अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुजरी हुई ईद उल फितर मुबारक। बाकी आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है वो आपको पता चल गया होगा वीडियो के थंबनेल से। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हमने अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए इस्लामी सवाल व जवाबात वाली वीडियोज़ बनानी है। जैसे आप पहेलियों वाली वीडियो बनाते हैं वैसे ही आप इस्लामी सवाल व जवाबात वाली वीडियोज़ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का एंड्रॉयड मोबाइल है ना, जिसमें मतलब ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं होती, फिर भी आप इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा ना, जिस वैसे ही आपने बनानी है, फिर आप इस तरह की वीडियो बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब वीडियो के अंदर मैं आपको सारा बताऊंगा, अपने बैकग्राउंड्स कहाँ से लेने हैं, टेक्स्ट वगैरह किस तरह से लिखना है, टाइमर वगैरह कहाँ से लेना है, और उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक और वॉइस ओवर ये सब कुछ किस तरह से करना है। तो वीडियो में सारा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, किसी भी पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ इस्लामी सवाल और जवाबात के रिलेटेड, कि इस तरह की वीडियोस पे अगर आप रिसर्च करके सवाल और जवाबात रिसर्च करके बनाते हैं ना वीडियो, तो उस पर आपके व्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आपकी वीडियो में इंफॉर्मेशन है तब लोग आपकी वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपकी वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस पे अगर आप रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं और जो डिमांडिंग क्वेश्चन है ना उस पर वीडियो बनाते हैं, तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने मोबाइल के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन की वीडियोस बनानी है। ये इस्लामी सवाल और जवाबात की वीडियोस बनानी है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। जी, तो मोबाइल पे आने के बाद सबसे पहले तो देखिए मैंने यूट्यूब को ओपन कर रखा है। अब आपने इस्लामी सवाल और जवाबात लेने कहाँ से है, तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप गूगल से भी ले सकते हैं। आपने यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना है इस्लामिक सवाल जवाब। इस पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब ये देखिए शॉर्ट्स भी आ गई हैं, लॉन्ग भी आ गए हैं। आप इसी तरह से शॉर्ट भी बना सकते हैं। अब ये जो भी आपके पास वीडियो आई हैं, इसमें कोई ना कोई सवाल है इस्लाम के रिलेटेड और उसका जवाब भी आपको बताया गया है। तो यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये नॉलेज पीडिया इसी तरह की बहुत सी वीडियोज़ बनाते हैं और इनकी वीडियोज़ के ऊपर लाखों में व्यूज़ होते हैं। और अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के सवाल जवाबात देखे जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस के रिलेटेड एक आम सवाल भी है और एक जो है ना हाई लेवल पे सवाल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का भी सवाल लेना चाहते हैं आपने वीडियोस प्ले करनी है और मुख्तलिफ़ तरह के सवाल ले लेने हैं। अब आपने ये नहीं कि एक वीडियो में से सारे सवाल उठा लेने हैं। एक वीडियो से एक दो सवाल ले लें, दूसरी से एक दो ले लें, तीसरी से एक दो ले लें। इससे आपको कोई मसला नहीं आएगा, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आपने कॉपी किया है। अब सवालात जब आप ले लेंगे तो आपने क्या करना है जी, आपने नोट्स के अंदर इसको सेव करके रख लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने सेव करके रख लिया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई। आगे चार मैंने ऑप्शन दे दिए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सवाल दे दी, ठीक है। दूसरा सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती, आगे मैंने लिख दिया, ठीक है, चार ऑप्शन। इसी तरह से आपने वन बाय वन सवाल लिख के उसके नीचे से जो ऑप्शन है ना वो लिख के रख लेनी है। जब आपके पास सवालात आ जाएं आप उसको लिख के नोट करके रख लें। उसके बाद आपने क्या काम करना होता है जी, आपने इस तरह से आके पेजेस बनाने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से पेजेस बनाने होते हैं। ठीक है, ये एक पेज बना दिया, ये सवाल का पेज है। अब इसमें जो हमारा जवाब है वो कौन सा, उसके लिए आपने ये पेज बना दिया। देखिए ये इसके ऊपर टिक लगा हुआ है। इसी तरह से आपने ये जो है ना पेजेस बनाने हैं। अब ये पेजेस कैसे बनाने हैं, इन पेजेस को बनाने के लिए आपके पास ये बैकग्राउंड होना ज़रूरी हैं। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड, इस तरह के बैकग्राउंड्स आपको ज़रूरी होंगे। तो ये बैकग्राउंड्स आपने कहाँ से लेने हैं, तो उसके लिए आपने पिंटरेस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने इसमें आके सर्च कर लेना है जी क्विज़ टेम्पलेट। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ढेरों क्विज़ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें हम अपना सवाल जवाब लिख सकते हैं और इसको हमने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद देखें जी, अब आपने नीचे आना है तो इसी तरह के आपके पास और भी टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब एक नहीं डाउनलोड करना, आपने मुख्तलिफ़ तरह के डाउनलोड करके रख लेने हैं ताकि आपकी 10 से 15 वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ हो टेम्पलेट, और फिर आप आगे से उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, मैंने आपको दिखाया, मैंने यहीं से ही डाउनलोड किए हैं। जब आप इस्लामिक क्विज़ बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे सवालात हैं उसको हमने बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है। उसके लिए आप कोई भी फ़ोटो एडिटर यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल लैब यूज़ कर लें, फ़ोटो यूज़ कर लें, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है आपने उसको ओपन करना है। आपने सिंपल अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, आपने फ़ोटोज़ में आके बैकग्राउंड लगा लेना है। अब बैकग्राउंड आ गया, अब हमने इस पर अपना सवाल लिखना है और नीचे जो है ना 4 पॉइंट्स लगाने हैं। तो उसके लिए सिंपल आप कहीं पर भी टैप करें, ऐड टेक्स्ट में आए, यहाँ पे आने के बाद अब आपने अपने जो नोट्स में आना है और अपना जो है पहला पेज जो है ना इसको कॉपी कर लेना। सॉरी, पहला पेज कह रहा हूँ, पहला सवाल आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा आएँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ऑन स्क्रीन करें और इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है।
अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये जी छोटा छोटा हो गया, ठीक है। किस खलीफा, अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और खलीफा तक यहाँ तक जो है ना काट देते हैं, ताकि ये पेज से बाहर ना जाए, पूरा ना लगे। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया। जो नीचे वाला है टेक्स्ट खलीफा के आगे जो लिखा हुआ है ना, हमने सवाल पूरा करना है, तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो सवाल है ऑलमोस्ट हमने लिख लिया है, कोई इतना इतना एक मुश्किल काम होता है, ठीक है, पेज बनाना। सवाल लिख लिए। अब हमने नीचे जो है 4 पॉइंट्स इसी तरह से ऐड करने हैं। ऐड टेक्स्ट में आना है, 1 बाय 1 जाके आपने एक एक जो पॉइंट है ना उसको आपने इस तरह से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना। जब कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी लिखा होगा तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, टेक्स्ट में आते हैं और आगे हम लिख लेते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसको कॉपी करते हैं। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करके इधर लिख लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। सो 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या काम करना होता है, जब आप ये लिख लें आपने इसको शेयर करना है और इस पेज को आपने पहले सेव करके रख लेना है। अब ये पेज सेव हो गया। अब हमने ये दिखाना है कि अब इसका जवाब क्या है। ये जैसे ही ऐड क्लोज होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जैसे ही ये सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है, अब इसका जवाब आपने हाईलाइट कैसे करना है या टिक कैसे लगाना है। तो उसके लिए आपने दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है, एक टिक जो है ना इंपोर्ट कर लेना है। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं टिक PNG, तो आपके पास जो है ना टिक की PNG आ जाएगी। तो आपने वो डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इधर इंपोर्ट कर रखा है। अब ये मेरे पास पड़ी है। अब इसका जवाब कौन सा है जी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हम इसको यहाँ पे जो है ना लगा लेते हैं, ताकि लोगों को जो ऑडियंस है उसको पता चल सके कि इसका जवाब क्या है। इस तरह से आपने इसको लगा लिया और अब आपने दोबारा से इसको सेव कर लेना है। अब इस तरह से अब हमारी एक जो सवाल है ना और उसका जवाब तैयार हो गया। इतना टाइम लगता है, आपके सामने मैंने आपको लाइव जो है ना बना के दिखा दिया। अब जो दूसरा सवाल कैसे बनाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने अपना सवाल पहले सेलेक्ट करना है, इसको आपने सेलेक्ट डाल करके डिलीट करना है और अपने जो दूसरा आपका जवाब सवाल है ना उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा छोटा है, ठीक है, सवाल, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं साइज़ इसका। और 1 बाय 1 जो नीचे ऑप्शंस है ना, इसके अंदर हम इसका जो ऑप्शन है वो हम सिंपल से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 इसमें भी मैंने सवाल के जवाब जो है ना वो इंपोर्ट कर लिए हैं, जो ऑप्शन है ना वो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद आपने ये स्टिक को साइड पे करना है और इसको पहले एक बार सेव कर लेना है। अब जो आपका जवाब है आपने उस पर टिक लेके जाना है, जो हमारा जवाब है खुदकुशी, और हम इसको यहाँ पे लगा के इसको कर लेते हैं सेव। तो अब हमारे 2 पेज इसी तरह से क्रिएट हो चुके हैं, 2 सवाल और उसके जवाब क्रिएट हो चुके हैं। अब इसी तरह से आपके पास जो भी सवालात हैं वो आपने इस तरह से लिखने हैं और उसके जवाब लिख के आपने साइड पे कर लेने हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 सवाल के जवाबात की पेजेस क्रिएट करके दिखाया, आपके पास जो भी सवाल और जवाबात हैं इस्लामी, वो आपने 1 बाय 1 इस तरह से लिख के उसके नीचे ऑप्शंस लिख के उनको सेव करके रख लेना। जब आप ये काम कर लेंगे तो अब अगला काम होता है हमने इसको मिक्सअप करके इसके ऊपर ऑडियो लगानी है और हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए आप कैपकट को यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इजीली आपके मोबाइल में चल जाएगा। हमने ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं करनी। न्यू प्रोजेक्ट में आना है, यहाँ पे आपने फ़ोटोज़ में आके आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने इंपोर्ट कर लेनी। अब यहाँ पे पहला पेज, दूसरा पेज, ठीक है, ये इस तरह से 1 बाय 1 आपने ये इंपोर्ट कर लेनी। अब ये पहला सवाल आया, ठीक है, उसके बाद इसका ये जवाब आ गया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सवाल, उसका ये जवाब, तीसरा सवाल, उसका ये जवाब। तो इसी तरह से ये जो बैग एंड पे है ना इसको आपने डिलीट करना। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप ऑलरेडी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, वॉइस ओवर आपने कर रखा है, उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप ऑडियो में आके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ऐड ऑडियो में आए और यहाँ पे आप रिकॉर्ड वॉइस ओवर के ऊपर प्रेस करेंगे, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। आप इसमें भी अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं, कोई इतनी ख़ास एडिटिंग इसमें नहीं होती। लेकिन मैंने ऑलरेडी वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर रखा है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ठीक है, साउंड्स में आके यहाँ पे मेरे पास ये ऑडियो पड़ी है, डिवाइसेस में इस्लामी सवालात, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरी ऑडियो भी आ गई। अब मेरी ऑडियो में थोड़ा सा ना नॉइस है तो उसको रिमूव करने के लिए रिड्यूस नॉइस में आऊँगा, इसको ओपन कर दूँगा
अब मेरी ऑडियो के अंदर जो नॉइस है ना काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है, जो कि मुझे पता है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ। और इसकी ऑडियो बहुत ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम तो मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। अब ये ऑडियो मेरी ऑलमोस्ट सेट है। अब मैंने एक ही काम करना है और वो ये कि इस ऑडियो को अपने जो पेजेस के साथ है ना वो मैच करना है। मैच करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरे पास जो है ना ऑडियो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आप जब इसको एडिट कर रहे होंगे तो आपके पास ऑडियो सुनाई दे रही होगी। तो आपने क्या करना है, देखें शुरू में अगर आप एक बार सुने, मैं आपको ये सुना देता हूँ, आपको जो है ना सुनाई दे रहा होगा। एक बार आप सुने, शुरू में मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम आपके से मुख्तलिफ़ इस्लामी सवाल जवाबात पूछेंगे और आपने उसके जवाब देने हैं। और तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जब तक मैंने ये कहा है तो इसमें आपने कोई ना कोई एक नॉन कॉपीराइट जो वीडियो है ना वो लगा देनी है, ट्रांजैक्शन वगैरह इफेक्ट लगा के, और फिर आपने अपना पहला सवाल इंपोर्ट करना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास कोई वीडियो है नहीं नॉन कॉपीराइट और इंटरनेट में नहीं चल रहा, नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके लगा के दिखा देता। मैं कोई और वीडियो लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई और पिक्चर लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारी जो है ना एक नॉन कॉपीराइट पिक्चर है, ये वीडियो है, तो हमने इसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के यहाँ तक लगा लेनी है जहाँ तक हमारे जो है ना पहला सवाल स्टार्ट नहीं होता। अब यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू हो रहा है और यहाँ तक देखेंगे नीचे ऑडियो को अगर आप देखें तो यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि पहला सवाल हमारा यहाँ तक है। तो उसके बाद हमने टाइमर भी लगाना है, तो टाइमर के भी 5 सेकंड हमने रखने हैं। तो उसके लिए देखें जी, आपने ये जो आपका पहला पेज है इसको आपने खींच के इतना तकरीबन कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने इस पर एक टाइमर लगाना है 5 से 10 सेकंड का, वो आपकी मर्ज़ी है, 10 सेकंड लगाना चाहते हैं 5 सेकंड लगाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे टाइमर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओवरले में आता हूँ, ऐड ओवरले में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास वीडियो में ये टाइमर पड़ा हुआ है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसको अब आप ख़ुद से सेट भी कर सकते हैं और इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, वो बेहतर है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, मास्किंग में आऊँगा, इसमें जो है ना सर्कल वाला मास्क लगा के इसको इस तरह से बड़ा कर लूँगा। ये देखें कुछ इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हमने इसको छोटा करके, आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं, इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया, या इधर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आप 10 सेकंड का लगाना चाहते हैं या 5 का, तो मैं 5 का लगाना चाहता हूँ तो 5 सेकंड से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बाकी शुरू वाला मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। 5 सेकंड के टाइमर आपने इसको सेट करके लगा लेना, यहाँ से आगे आपका टाइमर शुरू होना चाहिए, इसको आपने यहाँ पर लगा लिया। अब देखें जी, जैसे ही आपका ये शुरू होगा तो मैं आपको अब प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी ये शो होगी। देखें जी, यहाँ से हमारा पहला सवाल स्टार्ट होगा, सुने आप। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। जवाब है हज़रत उस्मान रदियल्लाहु। ये देखिए यहाँ पे ऑडियो मेरी पहले ही आ गया, तो उसको हमने थोड़ा सेट करना है। इसको आपने यहाँ से इसके ऊपर टैप करना है, इसमें आके इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद इसके बाद हमने यहाँ से ऑडियो जो है ना लगानी है, ठीक है। जैसे ये टाइमर अब ख़त्म हुआ, देखें यहाँ पे अब हमारी ऑडियो आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। तो देखें ये मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। जवाब है हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। सो इस तरह से आपने जो है ना पहला सवाल लिख लिया और उसको एडिट कर लिया। अब दूसरा सवाल आएगा और दूसरे सवाल की आपके यहाँ से जो है ना स्टार्ट हो जाएगी ऑडियो, यहाँ से, ठीक है। ये ऑडियो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई इधर से। अब यहाँ तक जो है ना इसका दूसरे सवाल का सवाल जो है ना यहाँ तक चल रहा है, तो मैं इसको इधर तक एडिट कर लूँगा। इस तरह से सवाल आ गया। अब इसके बाद हमारा टाइमर आएगा, जवाब आ जाएगा। तो अब टाइमर को क्या करना है जी, ये ऑलरेडी जो टाइमर पड़ा है आपने इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना, 2 हो जाएंगे। एक को फिर आपने खींच के आगे ले जाना है। अब ये 2 हो गए, इसको आपने यहाँ से खींचना है और आगे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें इधर ये टाइमर आ गया और यहाँ पे जैसे टाइमर ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारा जो है ना जवाब आ जाएगा। मैं दोबारा से आपको फिर प्ले करके तो दिखा देता हूँ हमारी दूसरी जो है ना दूसरा सवाल। अन्हु। वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? खुदकुशी, शिर्क, कत्ल, नशा। जवाब है खुदकुशी। यहाँ पे भी अभी ऊपर नीचे हो गया है हमारा ये जो ऑडियो है, तो उसको हम दोबारा से सेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ऑडियो को आपने खुद जो है ना डिलीट करके कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको आपने एडिट करना है। अब हमारा जो ये है ना ये भी थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के अब देखते हैं। अभी अगर देखें तो अभी फिर एक मसला आ रहा है कि वो पहले ही जवाब आ जाता है, तो उसके लिए आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है,
थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ा देना, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं। और जो नीचे ऑडियो आ रही है इसको भी आपने थोड़ा खींच के यहाँ तक ले जाना। मतलब ये आपको खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपकी ये अब स्टोरी एडिट होगी। अब 2 मैंने आपको सवाल एडिट करके दिखा दिए, मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे शुरू में हमारी वीडियो आएगी नॉन कॉपीराइट, जिसकी जगह ये मैंने बैकग्राउंड लगा रखा है। प्ले करके देखें जी। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं इस्लामी सवालात और आपने देने हैं उनके जवाबात। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। जवाब है हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? खुदकुशी, शिर्क, कत्ल, नशा। जवाब है खुदकुशी। तो यहाँ पे आप देखें जिस तरह से हमने पहले 2 सवाल और उसके जवाब सेट किए हैं टाइमर लगा के, वो आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 जो भी आपके सवाल जवाबात हैं वो आपने इस तरह से सेट करके एक प्रॉपर वीडियो बना लेनी है। अब ये इतना आसान तरीक़ाकार था और इस तरह से आप एक वीडियो बना सकते हैं। अब इसमें खुद से आप कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं, अपना लोगो लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। और इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर टैप करेंगे, अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो आपके पास ये जो है ना ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। इस तरह से आपने ये ट्रांजैक्शंस भी लगा लेनी है अपनी वीडियो में। जब ये मतलब इस पिक्चर चेंज होगी तो फिर इस तरह से कुछ जो है ना फेड हो के आएगी, अचानक से इस तरह से तस्वीर नहीं आ जाएगी। तो ये आप खुद से जो है ना लगा के देख सकते हैं। जितना खूबसूरत और जितना इसके अंदर आप और चीज़ें ऐड करेंगे उतनी ही आपकी वीडियो खूबसूरत लगेगी। तो मैंने आपको दिखाया कि इस्लामी सवाल जवाबात की वीडियोस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने जाके यूट्यूब पे पहले जाके रिसर्च करनी है, देखने हैं सवाल जवाबात निकालने हैं और फिर जाके आपने उसको लिख के रख लेना है, ठीक है। जब लिख लेंगे तो 1 बाय 1 आपने पेज क्रिएट करने हैं और पेज क्रिएट करके आपने फिर उसको कैपकट के अंदर मिक्सअप करके उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देना है। जस्ट इतना काम करना है और आपकी सवाल जवाबात वाली वीडियो तैयार हो जाएगी। अब इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ इस्लामी सवाल जवाबात के रिलेटेड ही वीडियो बना सकते हैं, आप किसी और साइंस के रिलेटेड भी सवाल ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के रिलेटेड सवाल लेके और चैनल बना के अपने वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो बनाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से आगे लेके चलना चाहते हैं और काम किस तरह से करेंगे। अब ये आपका मसला है, आपकी सरदर्द है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, अब जाके आप वीडियोस क्रिएट करें। और अगर आप इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको कहीं भी समझ नहीं लग रही तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।